एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा भारती की आपकी जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका जो 15वां पार्ट है, आज हम पार्ट 15 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि इस पार्ट के सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर सकें। पार्ट 15 का आपका नाम है दस्तक। क्या नाम है इसका? दस्तक। तो दस्तक पार्ट का आपका पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न आपको करना है। कान पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है एक ही बात को बार बार सुनना। क्या करना? एक ही बात को बार बार सुनना। दूसरा है शीला के मन में परिवर्तन कैसे हुआ? तो सोनू के उपचार में सहयोग के कारण। किस कारण? सोनू के उपचार में सहयोग करने के कारण उसके मन में परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रश्न, दूसरों की सहायता करने से कौन सी भावना का विकास होता है? तो परोपकार की भावना का विकास होता है। चौथा है अंत द्वंद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो विचारों में असमानता होने पर। कब? जब विचारों में असमानता रहेगी तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। पांचवा आपका प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका? तो सहानुभूति। कौन सा है? सहानुभूति। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो छठा है हम जैसा व्यवहार करेंगे डेडेस लोग भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हम जैसा व्यवहार किसके साथ करेंगे? समाज के साथ करेंगे। समाज के लोग भी वैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे। सातवां है सत्य हमेशा डेडेस होता है। तो सत्य हमेशा कैसा होता है? खरा होता है, कड़वा होता है। अगला है जन विश्वास डेडेस में परिवर्तित होता है। तो कार्य की सफलता में संदेह होता है। तो अविश्वास। क्या रहेगा? अविश्वास। अगला आपका प्रश्न है खिलाकर हंसना डेडेस है। तो ये क्या है? मुहावरा है। 10वां मैं भोपाल जा रही हूँ वाक्य में संज्ञा शब्द डेडेस है। तो कौन सा है? भोपाल है। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे 11वां। दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात का तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, यानी कि छोटी बात को ज्यादा खींचकर बड़ी बात नहीं बनाना चाहिए। दूसरा नाक में दम करना, तो शरारती बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया है। जो बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं वो क्या करते हैं? सबको परेशान कर देते हैं। अगला लेखक के त्रिवेदम जाते ही उसके घर में कौन सी घटना घटी? तो लेखक के त्रिवेदनम जाते ही उसके घर में चोरी हो गई थी। क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। अगला है आज उसकी संपत्ति और वैभव कोई साथ नहीं दे रहे थे। लेखक ने यह कथन किसके बारे में कहा? तो लेखक ने यह कथन हरि बाबू के बारे में कहा। किसके बारे में? हरि बाबू के बारे में। अगला है आपका बालू का मई शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ रहेगा रेत से भरा हुआ। वाक्य है राजस्थान का मरुस्थल बालू का माई है। कैसा है? बालू का माई है, बालू का मई। अगला है आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। तो घबराहट और मुस्कुराहट। क्या रहेगा? घबराहट और मुस्कुराहट, यानी कि आपको हाहल और ये टमाटर दोनों शब्द इसमें जोड़ना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा लघुत्तरी शीला को होश आने पर दंग क्यों रह गई? तो होश आने पर उसने देखा कि उसका इलाज हो चुका था और सब लोग उसकी सहायता कर रहे थे, इसलिए वह दंग रह गई। इलाज हो रहा था उसका, यानी कि हो चुका था और सब लोग उसकी मदद कर रहे थे, इसलिए वो दंग हो गई। अगला है कोलबल बीच पर गणेश की माँ को क्यों परेशानी थी? तो गणेशन के समुद्र में चले जाने से उसकी माँ बहुत परेशान थी। समुद्र में चला गया था, इसके कारण उसकी माँ परेशान थी। अगला है शीला की नाक में दम होने का क्या कारण था? तो पड़ोस की औरतों की बातें और तानों के कारण शीला की नाक में दम हो गया था। दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपका हरि बाबू के व्यवहार में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हरि बाबू के व्यवहार से हमें दूसरों की सहायता करने, दयालु बनने और बिना किसी स्वार्थ के मानवता का परिचय देने की शिक्षा मिलती है। तो हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरा के प्रति दया रखेंगे और बिना अपने स्वार्थ के दूसरों की मदद हम करेंगे, जिससे मानवता
का परिचय और शिक्षा हमें मिलती है। तो इस तरह की शिक्षा हरि बाबू से आपको लेनी चाहिए। और अगला आपका प्रश्न है, यदि आपको समाज सेवा का अवसर मिले तो आप समाज के लिए कौन से कार्य करेंगे? यदि मुझे समाज सेवा का अवसर मिले तो मैं लोगों की सहायता करूंगा, स्वच्छ अभियान में भाग लूंगा, पेड़ लगाऊंगा, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करूंगा और तथा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही पर्यावरण की रक्षा और समाज में प्रेम सहयोग की भावना बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह के प्रयास हमें करने चाहिए। तो बच्चों, आज आपको इस वीडियो में मैंने जो आपका 15 पार्ट है वो कंप्लीट करवाया है। आपको जो स्कूल से बुक दी गई होगी इस तरह की, उसमें आपको सभी आंसरों को भर लेना है, अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना है। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो बच्चों अच्छे से आप कंप्लीट करें।